नोटबंदी का दौर आप नहीं भूले होंगे जब लोगों को बैंकों और एटीएमों के आगे लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। क्या आप जानते हैं कि नोटबंदी के दौरान बैन किए गए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का भला क्या हुआ होगा? लगभग 15.28 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए? आप सोच रहे होंगे कि नोटबंदी के 4.5 साल बाद यहाँ सवाल अचानक कहाँ से आ गया। दरअसल केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4.5 साल पहले देश में की गई नोटबंदी को लेकर सभी बैंकों को एक अहम निर्देश दिया था, जिसमें सभी बैंकों से आरबीआई ने कहा था कि वे नोटबंदी के दौरान की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखें, वित्तीय गड़बड़ियों और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसियों को इन फुटेज की ज़रूरत पड़ सकती है। बैंकों को नोटबंदी के दौरान की अपने सभी ब्रांचेस और करेंसी चेस्ट की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखनी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ पुराने नोटों का? दरअसल सरकार ने कालाधन और टेरर फंडिंग को लेकर यहाँ फैसला लिया था। वहाँ तारीख थी 8 नवंबर 2016, जब केंद्रीय सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। इन पुराने नोटों को बदलने और जमा करने के लिए सरकार ने अवसर दिया था। आरबीआई ने 30 जून 2017 को जारी किए गए प्रारंभिक आकलन में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 15.28 लाख करोड़ रुपए बताया था। तो बंद किए गए नोटों का आरबीआई ने भला क्या किया होगा? इसको लेकर पीटीआई के एक पत्रकार ने सूचना का अधिकार के तहत सवाल किया था। तब आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में बताया था कि नोटों का विघटन किया जाता है, ये नोट वापस बाजार में नहीं लाए जाते हैं। पहले चरण में यहाँ देखा जाता है कि करेंसी नष्ट करने के लायक है या नहीं। फिर दूसरे चरण में श्रेडिंग ब्रिकेट सिस्टम के जरिए नोटों को मशीन की मदद से महीन कतरों में बदला जाता है। इन कतरों को फिर से कंप्रेस कर ब्रिक्स की शक्ल दी जाती है, जो चौकोर ईंट की शक्ल में होती है। रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में लगाए गए नोटों को काटने और ब्रिकेटिंग प्रणाली में इन्हें काटकर उन्हें ब्रिकेट में परिवर्तित किया जाता है। आरबीआई ने तब बताया था कि जब इन कटे हुए नोटों को दबाकर इन्हें चौकोर ईंट यानी ब्रिक्स की शक्ल में बदल दिया जाएगा तो टेंडर के माध्यम से इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन ब्रिक्स से फाइल्स कवर, कार्डबोर्ड जैसी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक के देश भर में विभिन्न कार्यालयों में कुल 59 अत्याधुनिक मुद्रा सत्यापन एवं प्रसंस्करण करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम मशीनें कार्यरत हैं। इन्हीं के माध्यम से नोटबंदी में वापस आए नोटों के असली होने की जांच की गई और फिर उन्हें काटकर विघटित किया गया। नोटबंदी के बाद देश भर में 15.28 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट जमा हुए थे, जिनका इसी प्रकार के तहत विघटन किया गया।